हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर वन। वन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिस्पाइट हर preliminary reservations, Maria decided to acquiesce to the committee's decision, recognizing that further assistance would be futile। देखो, प्रीलिमिनरी की स्पेलिंग PRELIMINARY। यस, बिल्कुल सही है। और इसका मतलब क्या होता है? हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, एक प्रिलिमिनरी होता है और एक मेंस होता है। तो मेंस प्रिलिमिनरी ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो हमारा सिलेक्शन होता है वो मेंस के बेस पे और इंटरव्यू के बेस पे होता है, जैसे यूपीएससी में होता है। तो प्रिलिमिनरी क्या होगा? इसका मतलब होता है कि एक जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे पहले एक टेस्ट होना, ठीक है। एंड एक्विटिस, देखो ACQUIESCE, क्या उस करेक्ट स्पेलिंग होते हैं? ACQUIESCE। तो आई और ई एक्सचेंज हो गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका मतलब क्या होता है एक्विटिस का? टू एक्सेप्ट और एग्री टू समथिंग। टू एक्सेप्ट और एग्री टू समथिंग। रेसिस्टेंस, जब अब हम सबकी जल्दी मीनिंग लिख देते हैं। रेसिस्टेंस का क्या मतलब होता है? अपोजिशन और रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट। अपोजिशन और रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट। कमिटी, a group of people appointed for a specific work। A group of people appointed for a specific work। और प्रिलिमिनरी का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है। हैपनिंग बिफोर समथिंग एल्स। हैपनिंग बिफोर समथिंग else that is more important। Question number two. Read the sentence given below and identify the incorrect spelled word। The critic described the novel style as labyrinthine, its theme existential, and its conclusion anticlimactic। देखो, अब इनकरेक्ट वर्ड क्या है? एंटी क्लीमेटिक नहीं होता, ये होता है एंटी क्लीमैक्टिक। और इसका मीनिंग क्या होता है? डिसअपॉइंटिंग और लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। डिसअपॉइंटिंग और लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। जितना सोचा था उससे कम इम्प्रेसिव है, ठीक है। और लेब्रिंथिन का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लिकेटेड। एग्जिस्टेंशियल का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। और कंक्लूजन द एंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, एंटीक्लिमेटिक। Select the most appropriate option to fill in the blanks. She did her best not to flinch, to look firmly and dash into those colorless eyes, but fear constricted her heart। तो देखो, इस सेंटेंस को हमें पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा वर्ड आएगा जो शो करे कि ब्रेव हो, है ना। तो अब हम इनके मतलब देख लेते हैं सबसे जल्दी से ऑप्शंस के। इनस्क्रूटेबल का क्या मतलब होता है? मिस्टीरियस, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। रिकैल्सिट्रेंट, स्टबर्न, रेसिस्टिंग अथॉरिटी। अनडॉन्टेड, स्टिल एंथुसियास्टिक एंड डिटरमाइंड।
डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, डेंजर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट, इनट्रांजिएंट, अनविलिंग टू चेंज, इनफ्लेक्सिबल। देखो यहाँ पे ब्रेवरी वर्ड वाला चाहिए। देखो जैसे लिखा है ना, शी डिड हर बेस्ट नॉट टू फ्लिंच, टू लुक फर्मली एंड डैश into those colorless eyes but fears constrict her heart। तो यहाँ पे हमारे को आएगा अनडॉन्टेड। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, कि वो एंथुसियास्टिक रही, डिटर्मिन रही बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और डेंजर्स और डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी। तो आ जाएगा अनडॉन्टेड। क्वेश्चन नंबर 4, select the most appropriate positive question tag to fill in the blanks। Rajesh asked his sister, you don't like eating green vegetables। देखो डू और यू, तो आ जाएगा डू यू। राजेश ने अपनी सिस्टर से पूछा कि यू डोंट लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, डू यू। आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम प्रोवर्ब दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड क्या है? मेकिंग एफर्ट्स टू एनहेंस समथिंग दैट goes unnoticed is pointless, said Rahul as he watched his friend spend hours decorating a hidden corner of the room। ये मेकिंग एफर्ट्स टू एनहेंस समथिंग दैट गोज अननोटिस इज पॉइंटलेस, इसके लिए हम ईडियम या प्रोवर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? एक बार हम इन ईडियम्स को देख लेते हैं। अ ब्लाइंड मैन्स वाइफ नीड्स नो पेंट। देखो इसका ही मतलब क्या होता है कि एक हिडन कॉर्नर या जो चीज़ सामने नहीं आनी है उसको डेकोरेट करके उस पर टाइम स्पेंड करके कोई मतलब नहीं है। अ ब्लाइंड मैन वाइफ नीड नो पेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, कि एक पर्सन की वाइफ ब्लाइंड है तो उसको आप कितना भी डेकोरेट कर लो कुछ दिखे समझ ही नहीं आएगा, है ना। अब हम और देख लेते हैं। द काउल्स डजंट मेक द मोंक। इसका मतलब क्या है? अपीयरेंस डजंट डिटरमाइन करेक्टर। अपीयरेंस डजंट डिटरमाइन करेक्टर। मतलब आपने कैसा पहनावा पहन रखा है उससे आपके करेक्टर का पता नहीं चल सकता। फेयर स्किन हाइड 7 डिफेक्ट्स। फेयर स्किन हाइड 7 डिफेक्ट्स मीन्स होता है ब्यूटी कंसोल फॉल्ट्स। मीन्स ब्यूटी सब कुछ ढक देती है। ब्यूटी conceals faults। A good horse can't be of a bad color। इसका मतलब क्या है? ट्रू क्वालिटी इज नॉट हिडन बाय आउटवर्ड अपीयरेंस। ट्रू क्वालिटी इज नॉट हिडन बाय आउटवर्ड अपीयरेंस। Question number 6. Select the most appropriate meaning of the underlined word in the given sentence। The priest delivered a heartfelt homily on the importance of kindness and compassion in a everyday life। तो यहाँ पे underlined word क्या है? Underlined word है homily। A priest delivered a heartfelt homily on the importance of kindness and compassion in everyday's life। तो जो प्रिस्ट है उसने क्या दिया? अ शॉर्ट रिलीजियस सर्मन, अ साइंटिफिक लेक्चर, अ ह्यूमरस स्टोरी, अ पॉलिटिकल स्पीच। देखो जिससे हमारा हार्ट पिघल गया तो वो है अ शॉर्ट रिलीजियस सर्मन। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। होमिली का क्या मतलब है? अ शॉर्ट रिलीजियस सर्मन। क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate option to fill in the blanks। Despite their awareness of the situation, their deliberate choice to abstain from intervention has rendered them dash and has potentially led to negative outcomes for those involved। देखो जो ये अंडरलाइन है हमारे को यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए? डिस्पाइट देयर अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन। उसको सिचुएशन के बारे में पता था तब भी देयर डेलिब्रेट चॉइस टू एब्सटर्न फ्रॉम इंटरवेंशन हैज़ रेंडर्ड दैम। मतलब यहाँ पे हमारे को ऐसा वर्ड चाहिए जो हो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल और ब्लेम वर्थी। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। इम्प्यूटियस। इम्प्यूटियस का क्या मतलब होता है? रैश। एक्टिंग विदाउट थॉट्स। एक्टिंग विदाउट थॉट।
म्यूनिफिशिएंट, म्यूनिफिशिएंट का क्या मतलब होता है? जनरस। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस। और कल्पेबल, कल्पेबल का मतलब होता है ब्लेम वर्थी, डिजर्विंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम वर्थी, डिजर्विंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, कैल्पेबल। कल्पेबल। Question number 8. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. He searched online for the best destination. He finally decided to visit Japan. देखो finally decided to visit Japan मतलब लास्ट में तो अभी आएगा कि उसने जापान जाने का डिसाइड कर लिया. Shrinu was planning his vacation. After comparing different options, he made his choice. He wanted to experience a new culture. मतलब देखो आफ्टर कंपेयरिंग डिफरेंट पोजिशंस ही मेड हिज चॉइस. उसने क्या चॉइस करी? ही फाइनली डिसाइडेड टू विजिट जापान. मतलब बी से पहले डी आएगा और फर्स्ट कहाँ से आएगा? सी से स्टार्ट होगा. तो सी से ही सारे स्टार्ट हो रहे हैं. सी के बाद लास्ट में डी और बी आएगा. देखो डी बी, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए. देखो क्या है? श्रीनु वॉज प्लानिंग हिज वेकेशन. He wanted to experience a new culture. He searched online for the best destination. After comparing different options, he made his choice. He finally decided to visit Japan. मतलब C के बाद आएगा E के बाद आएगा A, फिर D and B. Option number 4 is the correct answer. Question number 9. Select the most appropriate idiom proverb that can be used as a substitute for the underlined group of words in the given sentence. The desire and the likelihood of being promoted when many people die during war or sickness often influence ambitious soldiers and officers. देखो इसका मतलब क्या है? द डिज़ायर एंड लाइकलीहुड ऑफ बीइंग प्रोमोटेड व्हेन मैनी पीपल डाई ड्यूरिंग वॉर और सिकनेस. जब बहुत सारे पीपल मर रहे हैं और डाई ड्यूरिंग वॉर के कारण और सिकनेस के कारण, तो जो लोग हैं उनका डिज़ायर और लाइकलीहुड क्या है? वो प्रमोट हो जाएंगे. तो इसके लिए कौन सा ईडियम यूज़ करेंगे? अ ब्लडी वॉर और अ सिकली सीजन. अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स. मेक हे वाइल द सन शाइन्स. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. तो इसका आंसर क्या है? अ ब्लडी वॉर एंड अ सिकली सीजन. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. इसका मतलब भी यही होता है. टाइम्स ऑफ वॉर और प्लेग क्रिएट वैकेंसीज फॉर एडवांसमेंट. ब्लडी वॉर और सिकली सीजन का क्या मतलब होता है? टाइम्स ऑफ वॉर और प्लेग क्रिएट वैकेंसीज फॉर एडवांसमेंट. और इसका राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स का क्या मतलब होता है? एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन द सिचुएशन इम्प्रूव्स. एवरीवन बेनिफिट्स when the situation improves. मेक हे वाइल द सन राइजेस. इसका मतलब क्या होता है? टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हेन दे कम. टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज when they come. Fortune favors the brave means brave people succeed. तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द word to fill in the blanks. Mr. Kapoor, your conclusion feels too speculative and not grounded in solid areas. Mr. Arvind, I see your point. I will try to make it less. देखो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड क्या है? स्पेक्यूलेटिव. स्पेक्यूलेटिव का क्या मतलब होता है? बेस्ड ऑन थ्योरी एंड गेस विदाउट एविडेंस. स्पेक्यूलेटिव का क्या मतलब होता है? बेस्ड ऑन थ्योरी, मतलब गेस वर्क होता है. बेस्ड ऑन थ्योरी or guess without evidence.
देखो सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। तो स्पेकुलेटिव का हम पर्सनल ओपिनियन से नहीं, जो थ्योरी या गेस वर्क से ही रिलेटेड हो वही लिखेंगे, क्योंकि सिनोनिम पूछा है। तो सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। टेंटेटिव, अनसर्टेन, प्रोविजनल, अनसर्टेन, प्रोविजनल। एम्पिरिकल, एम्पिरिकल का क्या मतलब होता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस। ये तो इसका एंटोनिम हो गया। और हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस, इमेजिनेशन या इमेजिनेशन सिचुएशन, बेस्ड ऑन अजम्पशन। तो आंसर क्या हो गया हमारा, हाइपोथेटिकल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in correct order to form a meaningful and coherent paragraph. However, the Afghani non-Pashtun minorities were denied such a privilege. Thus, in the absence of foreign powers and central government, they failed to defend themselves. क्यों क्या है, as Iraqi Kurds has no intention of leaving their destiny in the hands of Saddam's regime and choose to fight. Today's Afghani non-Pashtuns are slowly but gradually choosing the same path, fighting for the right of self-determination, which warns us that in the near future, Afghanistan might experience what Iraq went through in the mid 1990s, the Iraqi Kurdish civil war. आर क्या है, eventually decades of bloodshed between the Iraqi central government and the Kurds declined in 2005 when Baghdad recognized the autonomy of KRG. When ISIS raided Iraqi Kurdistan, the Kurdish regional government, KRG क्या है, Kurdish regional government had a pre-established system in the infrastructure to counter ISIS. देखो however P से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो P से ये कैंसिल होगा। किससे स्टार्ट होगा, Q से। अब Q के बाद R आएगा या P आएगा, ये डिसाइड कर लेते हैं। देखो ये इतनी बड़ा स्टेटमेंट है सबके बारे में, ये है मतलब इंट्रोडक्शन है एक तरह से। उसके बाद अब क्या आएगा, P या R, ये देखते हैं। P क्या है, हाउवर द अफगानी नॉन पैश्तन्स माइनॉरिटीज़ वर डिनाइड सच अ प्रिविलेज। कौन सी प्रिविलेज, वो देखते हैं। अब आर में क्या है, इवेंचुअली डिकेड्स ऑफ ब्लड शेड बिटवीन द इराकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कुर्ड्स डिक्लाइन इन 2005 व्हेन बगदाद रिकॉग्नाइज द ऑटोनॉमी ऑफ KRG। यस, तो पहले पी के बाद क्या आएगा, आर, सॉरी पी कह रही हूँ, क्यू के बाद आएगा आर, क्यू के बाद आर, फिर एस और फिर पी, लास्ट हाउवर पी से ये एंड होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, QRP एंड S। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, QRSNP। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। हिमांशु इज़ नेवर पंक्चुअल एट वर्क। हिमांशु इज, ये नेगेटिव है, तो हमारा वैसे इन्होंने बोला भी है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, बट फिर भी हमारा ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसे आएगा, पॉजिटिव। और इज़ नेवर, इज़ आ जाएगा इज़, और हिमांशु के लिए ही, इज़ ही। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द ऑप्शन that can be used as one word substitution for the given group of words. A political leader who seeks support by appealing to popular passion is an, क्या होता है वो, देखो वो होता है demagogue. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अ पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू पॉपुलर पैशन इज अ demagogue. देखो प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का क्या मतलब होता है, समवन हु सपोर्ट्स और एडवोकेट्स फॉर समथिंग। मैं यहाँ पे फटाफट इनकी मीनिंग्स लिख देती हूँ एक बार। देखो प्रोपोनेंट का क्या मतलब होता है, समवन हु सपोर्ट्स और एडवोकेट्स फॉर समथिंग। डिमागोग का क्या मतलब, पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय अपीलिंग टू अ पॉपुलर पैशन। मैवरिक, एन independent minded person who does not go along with the group. Apostle,
a strong supporter or pioneer for a cause, often with a religious or moral mission. तो हमारा आंसर क्या हो गया? demagogue. Option number 2 is the correct answer. Question number 14. Select the option that can be used as one word substitution for the group of words. A professor or minister who is retired from assigned duties is a veteran, honorary, emeritus या emissary. A professor or minister who is retired from assigned duties is a emeritus. Option number 3 is the correct answer. Veteran कौन होते हैं? A person with long experience in the field, especially a retired soldier. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे a person with long experience in a field, especially a retired officer. Honorary, a title or position given as an honor. Honorary का क्या मतलब होता है? A title or position given as an honor. और emissary का क्या मतलब होता है? A representative sent on a mission. तो आंसर क्या हो गया हमारा? emeritus. Question number 15. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Engaging in painting can serve as a dash practice, affording individuals a nuanced and intricate avenue for self experience and emotional exploration. तो हम इन सब की मीनिंग देख लेते हैं. प्रोलिफिक का क्या मतलब होता है? प्रोड्यूसिंग अ लॉट. ल्यूक्रेटिव मीन्स होता है प्रॉफिटेबल और मनी मेकिंग. थ्योरेपेटिक का क्या मतलब होता है? हीलिंग. रिलीविंग स्ट्रेस और contributing to emotional well-being. तो हमारा आंसर क्या हो गया? देखो, engaging in painting can serve as a therapeutic practice, affording individuals a nuanced and intricate avenue for self-experience, expression and emotional exploration. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. डेलीटीरियस का क्या मतलब होता है? हार्मफुल और डैमेजिंग. अब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं. सबसे पहले हमारे को कॉम्प्रिहेंशन, जब भी रीडिंग, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने होते हैं. व्हाट इज़ द करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड superficiality as used in the passage. What is the structure of the passage? Question number 19. Which of the following is a fact directly mentioned in the passage? ये एक बार हम पढ़ लेते हैं. क्या है? NGOs are prohibited from using reels for outreach. Reels can help lesser known creator go viral. All reels must be under 30 seconds. Instagram reels was launched before TikTok. इसमें डायरेक्टली फैक्ट्स मेंशन इन द पैसेज कौन सा है वो पूछा है. क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज. अब हम सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं. क्या है? इन रिसेंट ईयर्स इंस्टाग्राम रील्स हैज़ इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट फोर्स इन शेपिंग डिजिटल कंटेंट कंजप्शन. लॉन्च्ड एज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स to the popularity of TikTok Reels,
Reels allowed users to create short, engaging videos layered with music, filters, and text overlays. While initially perceived as a tool for casual entertainment, its function has expanded rapidly to include education, marketing, activism, and even political commentary. Brands, influencers, and content creators have leveraged Reels for product launches, trend creation, and audience engagement. Its algorithm, designed to prioritize discoverability, ensures that even accounts with minimal followers can go viral, demonst- democratizing content reach. This is significantly altered by dynamics of digital marketing where micro influencers now compete with established names for consumers' attention. However, concerns have surfaced regarding the quality and depth of content. Critics argue that the brevity of reels encourages superficiality over substance, often reducing complex topics into overly simplified clips. Furthermore, the addictive design of endless scrolling may lead to reduced attention spans and content fatigue. Another issue is the authenticity. The pressure to follow trends can lead creators to prioritize virality over genuine expression. Despite these concerns, Instagram Reels remains a powerful tool. Educational institutions and NGOs now use Reels to spread awareness effectively. Additionally, the platform has played a role in digital empowerment by allowing rural and underrepresented voices to gain visibility. As the digital landscape evolves, Reel exemplifies the tension between meaningful content and algorithm driven popularity. Whether it leads to deeper engagement or more consumption will depend largely on how users and platforms strike a balance between creativity and consciences. What is the correct summary of the passage? Instagram Reel is just a copy of TikTok and lacks innovation. Instagram Reel has raised concern over content quality and authenticity. Reels is a tool only for making marketing and branding promotion. Instagram Reels has failed to gain popularity among users. देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है. रील्स इज़ टूल ओनली फॉर मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन नहीं, एंटरटेनमेंट का भी साधन है ये. इंस्टाग्राम रील्स हैज़ रेस्ड कंसर्न ओवर कंटेंट क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी. यस, पैराग्राफ में यही बात हुई है कि रेस करा है उन्होंने कंटेंट क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी के लिए. तो आंसर क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सुपरफिशियलिटी. सुपरफिशियलिटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग शैलो, खोखली क्वालिटी. क्वालिटी ऑफ बीइंग शैलो मतलब ऊपर ऊपर से है. तो आंसर मोबिलिटी, अट्रैक्शन, डेप्थ या एनिमेशन. तो आंसर क्या हो गया? एंटोनिम ऑफ सुपरफिशियलिटी इज डेप्थ. मतलब हमारे को क्वालिटी की डेप्थ में जाना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं देखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज? प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट, नरेटिव स्टोरी टेलिंग विद पर्सनल ओपिनियन, क्रोनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन इवेंट, expository with advantages, drawbacks and future perspective. Yes, यही है expository with advantages, drawbacks and future perspective. Option number 4 is the correct answer. Question number 19. Which of the following is a fact directly mentioned in the passage? NGOs are prohibited from using reels for outreach. देखो यहाँ पे लिखा है कि NGOs भी यूज़ कर रहे हैं. ये रहा, NGOs now use reel to spread awareness efficiently. तो फर्स्ट तो गलत हो गया. कहाँ गया? ये रहा, फर्स्ट गलत हो गया. रील्स कैन हेल्प लेसर नॉन क्रिएटर्स गो वायरल. यस, जो कम जाने जाते क्रिएटर्स हैं ना वो वायरल हो जाते हैं रील्स की वजह से. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. ऑल रील मस्ट बी अंडर 30 सेकेंड. ये तो पता ही है सबको. इंस्टाग्राम रील्स वाज लॉन्च बिफोर टिकटॉक. यस. Question number 20, last question of this video. Identify the most appropriate title of the passage. Micro-influencers and marketing, the power and paradox of Instagram Reels, TikTok silent rivals, creativity is crisis. देखो पूरे पैराग्राफ में इंस्टाग्राम रील की बात हुई है तो हम टाइटल भी तो इंस्टाग्राम रील से ही रिलेटेड देंगे ना. तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर.
आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।